हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश का ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। इसके बाद 2 वीडियो और लाऊंगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फटाफट से आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको माना जाता है? बाबर को माना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर को माना जाता है। ठीक है, कब किया था? 1526 में। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा कर की थी। इसके बाद कईयों लड़ाइयाँ लड़ी बाबर ने, जैसे 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घग्गर का युद्ध जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया कर लिया था। और बाबर की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है फरगना, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तैमूर और चंगेज खान के वंशज होते हैं। और बाबर को मुंबईयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध में किस सल्तनतकालीन शासक को परास्त कर बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बता चुका हूं, इब्राहिम लोदी को हराकर। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो किस स्थान पर हुआ था? फरगना, उज्बेकिस्तान में हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, और फरगना में हुआ था। तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। पिता उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान था। बाबर ने 1494 में 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट है, अपने पिता की ओर से बाबर किसका वंशज था? आंसर कीजिएगा। तो पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। ठीक है, बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे और माँ कुतुब निगार खानम चंगेज खान के वंशज यूनुस खान की बेटी थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था? दौलत खान लोधी द्वारा, आलम खान लोधी द्वारा, उपयुक्त दोनों द्वारा, दिलावर खान लोधी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों द्वारा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब का सूबेदार था। ठीक है, आलम खान लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा थे और राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। क्लियर? चलिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? नवीन तुलगमा युद्ध नीति, तोप खाने के प्रयोग, सेनापति की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया गया था और तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई गई थी। तुलुगमा युद्ध नीति क्या है दोस्तों? इसमें बाबर जो है पहली बार प्रयोग किया था तुलुगमा पत्ती का। और इस नदी में क्या होता है, सेना को 4 भाग में बांटकर घेरा जाता है। ठीक है, तोप खाने का प्रयोग इसी युद्ध में किया गया था। देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 उस्मानी तोपची थे और बाबर ने तोपों को सजाने की कौन सी विधि अपनाई थी? उस्मानी विधि अपनाई थी। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आय की प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। ठीक है,
भू राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा जाता था और भूमि की उत्पादकता और निश्चित फसल की कीमतों के आधार पर राशि का अनुमान लगाया जाता था। नेक्स्ट है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो सेना का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी होता था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। मीर बख्शी की जिम्मेवारियां क्या थी? गुप्तचर विभाग का प्रभारी था और सैन्य नियुक्तियों और पदोन्नति के बारे में सम्राट से सिफारिश करता था। नेक्स्ट है मुगल कालीन चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, इन सभी का चित्रण होता था। मुगल चित्रकला में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण जैसे विषयों को दिखाया जाता था। नेक्स्ट है पानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 को हुई थी। खानवा के युद्ध 1527 में, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, ठीक है। हल्दी घाटी 1576 और चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। तो 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ऑप्शन बी में है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को, खानवा के युद्ध 1527, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, हल्दी घाटी 1576 और चौसा के युद्ध 1539। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? तो कालेंजर में हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 22 मई 1545 को कालिंजर में, ठीक है। राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए कालिंजर की घेराबंदी की थी, ठीक है। इसमें सफलता नहीं मिलने पर क्या होता है? शेरशाह सूरी जो है बम के गोले का इस्तेमाल करता है और यही बम का गोला जो है वापस लौट के आता है, जिससे शेरशाह बुरी तरह जख्मी हो जाता है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों की गिरने के कारण हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं जो है शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है। 26 जनवरी 1556 को उनकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली की पुरानी किले में दफनाया जाता है और इसके बाद अकबर जो है मुगल साम्राज्य संभालता है, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुगल शहजादियों में किसने हुमायूं नामा लिखा था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। मुगल शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, ठीक है। बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी और सम्राट अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा बेलग्राम युद्ध जीतने के बाद। हुमायूं और शेरशाह के बीच 2 लड़ाइयाँ होती है दोस्तों। पहली लड़ाई 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध हुमायूं को हराता है, ठीक है। उसके बाद बेलग्राम का युद्ध, ठीक है। शेरशाह ने दिल्ली का युद्ध करता है और इसमें भी हराता है हुमायूं को और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और उत्तर भारत में अपने सूरी साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। मुगल वंश का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।